लोग मोदी को देखते हैं या राहुल गांधी को देखते हैं, तो जयराम महतो को उतना कोई नोटिस। और लोकसभा तो एक झांकी है, लोकसभा एक झांकी था और विधानसभा भी बाकी है। तो विधानसभा रहेंगे चाहे लड़ेंगे चाहे मरेंगे, अगर वो हमारे लिए हक अधिकार का बात नहीं करेगा तो हम लोग को तो आना ही पड़ेगा। ये एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें ही मेरा भविष्य 55 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग का रणनीति, हम लोग 81 विधानसभा से लड़ेंगे। हम लोग आप लोग के साथ हैं, लेकिन लोकसभा नहीं विधानसभा में खुल के आएंगे। मांडू विधानसभा से कौन होगा प्रत्याशी? वो भी एक लड़की होके, वो भी एक मुस्लिम समुदाय। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। हम लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं बिना मुर्गा पैसा, बिना पैसा छिटले हम लोग इतना वोट लाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के दिलों में हम लोग राज करते हैं। बहुत देखला सबके, अबरी देखा जयराम महतो के, कहा कि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। अरे बहुत कर लिए शासन, अब जयराम की बारी। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं ये आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले जोहार है आपको हमारे चैनल में। जी जोहार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को जोहार। सबसे पहले आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप एक लड़की हैं, अभी आप जेबीकेएसएस में जुड़ने का आपका कारण क्या है? देखिए, जेबीकेएसएस में जुड़ने का मेरा यही कारण है क्योंकि जेबीकेएसएस कोई पार्टी नहीं है। जेबीकेएसएस एक विचार है जो सब मतलब जितने भी झारखंड में बेरोजगार लोग हैं, विद्यार्थी सब है, बच्चे हैं, जेबीकेएसएस में जितने भी मेंबराज हैं, जो भी जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी भविष्य का बात करते हैं कि आगे हम लोग को कैसे चलना है। तो आज अगर हम जेबीकेएसएस में हैं तो कहीं ना कहीं मेरा यही एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें ही मेरा भविष्य है, क्योंकि पढ़ लिख के अगर हम कोई डिग्री भी प्राप्त कर लेंगे तो मेरा नौकरी कुछ होने वाला। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेबीकेएसएस में ही भविष्य है और दूसरा पार्टी में क्यों नहीं? क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे अलग पार्टियां हैं सब हम लोग को लूटने का काम करता है, ठगने का काम करता है, हमें अपने अधिकार से पीछे रखा जाता है, हम लोग को जानने का मौका भी नहीं दिया जाता, हम लोग को बहुत पीछे रखा जाता है। वो लोग हमें बस वोटर बैंक समझते हैं, हम लोग से बस वोट लेते हैं। तो अच्छा, आप एक लड़की हैं और जब आप जेबीकेएसएस में जुड़े तो आप लोग, आपके घर से किसी प्रकार का तो कोई दबाव या लोगों अगल बगल लोगों का कुछ वैसा कुछ रिएक्शन एक होता है ना? क्योंकि एक आप लड़की हैं और लड़की को घर से निकलना, बाहर कदम रखना कितना, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए बात तो अगर हम सोचेंगे कि हम निकलेंगे घर से और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये हम सोच में पड़ गए तो फिर हम निकल ही नहीं पाएंगे। और रही बात अगर मेरे घर के सपोर्ट का, अगर आज हम इतने आगे हैं, हाईलाइटेड फेस में हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे घर में मेरे मम्मी पापा जो हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए। अच्छा, अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का परिणाम हुआ, आप लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, लेकिन आप लोग हार गए। क्या कारण रह गया, क्या गलती रही? कुछ गलती मानेंगे या क्या? ये कहना गलत है कि हम लोग हार गए, हम लोग हारे नहीं हैं। अगर आज बिना कोई मतलब जेबीकेएसएस तो कोई बड़ा पार्टी नहीं है, पार्टी के नाम से अगर बोला जाए तो जेबीकेएसएस कोई बड़ा पार्टी है नहीं। और प्लस में कितना दिन हुआ है, और बड़े बड़े पार्टियों को टक्कर देना ये सबसे बड़ी बात है। दो बड़े पार्टियों के बीच में ये कहाँ 1.5 साल 2 साल के बीच ही आया, और कैसा महसूस किए कि लगभग एक सम्मानजनक वोट ला पाए? उचित लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बड़े पार्टियों से टक्कर लिया, और टक्कर लिया तो बात की बात है, प्लस में उन लोग से मतलब ज़्यादा हम लोग आगे पीछे नहीं हुए, तो इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई। और जहाँ तक हम लोग लोकसभा में हम लोग जितना मेहनत किए उससे ज़्यादा हम लोग विधानसभा में अच्छा, अब कुछ ही महीनों में अब विधानसभा का फिर चुनाव आने वाला है। क्या रणनीति में है आप लोग को विधानसभा चुनाव की? कैसे जीतेंगे विधानसभा चुनाव? कितने सीटों पर लगभग आप लोग लड़ेगा जेबीकेएसएस? देखिए, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने तो खुलेआम बोल दिया है, मतलब क्या बोलते हैं, मोबाइल के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, कि हम लोग 50 से 55 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग का रणनीति, हम लोग 81 विधानसभा से लड़ेंगे, और जो हम लोग गलती लोकसभा चुनाव में किए वो हम लोग फिर से दोहराएंगे नहीं। क्योंकि क्या गलती की? गलती हमारा यही था कि हम लोग लोकसभा में बस रैली में रह गए, सभा में रह गए, हम लोग बूथ तक, वार्ड तक पहुंच नहीं पाए। और वो हम लोग जान के, कोई थोड़ी ना चाहता है कि हम जान चुके हैं मेरा गलती क्या है, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। आप इस बात को मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा विधानसभा चुनाव आप लोग का टफ होने वाला है?
किस एंगल से आप लोग इससे देख रहे हैं? देखिए टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा कहीं भी परिचय का मोहताज नहीं है। बस हम लोग को लोगों तक विचार पहुंचाना है, जो लोग अभी भी पीछे हैं। परिचय का मोहताज इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है और 1.5 से 2 साल के बीच में आया है, तो कुछ ना कुछ तो हम आपको अब बता देते हैं खुलेआम कि अगर आज जेबी केसेस पीछे है तो कहीं ना कहीं लोग सोचे कि हम लोग ऊपर देखते हैं, प्लस पॉइंट में हम लोग मोदी को देखते हैं या राहुल गांधी को देखते हैं। तो जयराम महतो को उतना कोई नोटिस नहीं किया, और बहुत को लोग हम लोग को सलाह भी दे रहे थे, एडवाइस भी दे रहे थे कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, लेकिन लोकसभा नहीं विधानसभा में खुल के आएंगे। अच्छा, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को जितना भी वोट मिला, जहां से भी मिला, ज़्यादा वोट कुर्मी का वोट मिला, इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? नहीं, ये गलत है। कुर्मी का वोट मिला, प्लस पॉइंट में सभी समीकरण को देख के सभी लोग आए हुए हैं। लेकिन देखिए अभी जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, वो आगे आए हैं जेबी केसेस में। अभी बता दें कि जो घर में कोई बुजुर्ग अगर दूसरे पार्टी को वोट किया तो उसके जो शिक्षित बेटा या बहू है, बेटी है, वो टाइगर जयराम महतो को वोट किया। तो कहीं ना कहीं उनको समझ है कि जेबी केसेस हमारा आगे का भविष्य है। अच्छा, आपसे फिर एक सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन बात पच नहीं रहा है पेट में, क्योंकि आप जिस समुदाय से आते हैं, यहाँ लगभग इस क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हैं, तो किस नज़र से आप विधानसभा चुनाव में कैसे फाइट करेंगे? कैसे, क्या लगता है एक ही समुदाय के लोग अगर वोट करेंगे, क्या लगता है पॉसिबल है जीतना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसमें सभी को आगे आना पड़ेगा, और मेरा यही संदेश है कि जितना भी लोग, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कास्ट से मतलब नहीं है। अगर आज हमारा पेपर लीक होता है तो बस महतो या कुर्मी का नहीं होता है, वहाँ पे सभी कास्ट के स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। अगर आज कोई डिग्री लेके बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं बस महतो कुर्मी नहीं होता है, उसमें सभी लोग होते हैं, सभी कास्ट के वहाँ पे होते हैं, समुदाय के। अगर आज हम लोग पीछे रहेंगे तो फिर से जो होता है ना कि 100 साल 200 साल बाद कोई वीर जन्म होता है, जैसे कि हमारे बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, उनके बाद अगर कोई है तो अभी टाइगर जयराम महतो को मारा अच्छा, आप इधर लगातार जन जागरूकता अभियान किए, तो क्या लगा, लोग जुड़े या क्या लगता है? फिर बात को सुने और सिर्फ आराम से रह गए? कुछ अमल हो रहा है आप लोग को, बातों को लग रहा है आप लोग? अमल हुआ तब तो उतना वोट आए भैया। अगर आज हम लोग बस सभा में जितने भी लोग जाते थे, उन लोग बस देखते और घर में रहते, तो हमारे पास इतना वोट नहीं होता कि हम लोग प्राउड फील करते, गर्व महसूस होता हम लोग को। अच्छा, विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों में लगभग अब 5-6 महीना में होने ही वाला है। आप लोग की रणनीति क्या है, किस प्रकार से तैयारी है? रणनीति हमारा यही है कि हम लोग लोकसभा में मेहनत किए थे और विधानसभा में कड़ी मेहनत करेंगे। अब बता दें कि विधानसभा के अभी समय में खेती बाड़ी का स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग अपना खेत बाड़ी में बिजी रहेगा। तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग, चाहे हम लोग को खेत जाना पड़े, बाड़ी जाना पड़े, हम लोग वहाँ जा के अपना विचार रखेंगे। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात होती है कोशिश। सबसे बड़ा चीज़ होता है कोशिश, और हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं। बाकी बात तो वो खुद पर डिपेंड है कि आप आगे बढ़िएगा कि गड्ढा में लुढ़ाइएगा। मांडू विधानसभा से कौन होगा प्रत्याशी, क्या लगता है? आप लोग को जानकारी है? क्योंकि आप लोग पहले देखिए डायरेक्ट कैंडिडेट को क्या बोलते हैं, इंडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि चाहे कोई भी हो कैंडिडेट, हम लोग सब खुशी से शामिल होके उनका साथ देंगे, उनका हाथों को मजबूत कहीं फिर ऐसा नहीं कि आप मन में किसी और को सोचेंगे और किसी और को मिल गया तो नहीं। देखिए ऐसा नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी है, वो बहुत पढ़े लिखे हुए, बहुत अनुभवी भी है, और वो जिनको भी आगे लाएंगे इंशाल्लाह सही होंगे। नहीं तो वो जैसे चुन लिए, लेकिन एक होता है ना, आप मनमुटाव रखेंगे कि नहीं, मनमुटाव रखेंगे तो फिर तो अपने में लड़ाई होगा, तो वही वो नहीं करना है ना। हम लोग को किसी भी तरह आगे बढ़ना, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। यहाँ तो सब हम लोग नेता। नेता कौन होता है? ये नहीं कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पद है, छोटा नेता ही नेता होता है, जो आगे आए, फेस करे। जैसे कि आज धरना है, धरना प्रदर्शन है कुजू में, आरा बस्ती में। अब वहाँ पे जितने भी लड़के पहुँचेंगे, वहाँ एक कोई नेता नहीं होगा, वहाँ सब नेता होंगे, क्योंकि सबके पास जिगरा है, दम है कि आगे आकर फाइट करें। अच्छा, लास्ट अंतिम सवाल है, आप झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा ऑल झारखंड जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? हम विधानसभा चुनाव को लेकर खास करके सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को इतना साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इतना प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं।
और विधानसभा की बात की जाए तो जितने भी लोग हैं जो अभी भी पीछे हैं, जो जेबी केसेस को अभी तक समझ नहीं पाए, अगर आज इतनी कम उम्र की लड़की आप लोग के सामने आई है जो कि स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ना चाहिए और आगे आके गांव-गांव जाके समझा रही है, तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि कहीं तो जरूर बात है, तभी लड़की अपना घर से निकल रही है, वो भी एक लड़की होके, वो भी एक मुस्लिम समुदाय से। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, सबका फ्यूचर होता है। आप लोग अपना बहुत देख लिए पार्टी, अब देखिए अपना बाल बच्चों का भविष्य। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि क्या लगता है अगर जेबी केसेस आपको अगर मांडू विधानसभा से चुनाव का टिकट मिला तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा 17 साल हो रहा है, प्लस पॉइंट मेरा खुद का वोटर आईडी नहीं है। दूसरी बात कि एक मिनट देखिए, अभी आप खुद ही बोले वोटर आईडी नहीं है, लेकिन कल के दिन में विपक्ष तो आप पे सवाल उठा सकता है कि ये तो वो बिना वोटर आईडी का कार्ड है और इसका पास वोटर आईडी ही नहीं है, बिना वोट का आदमी है। जेबी केसेस में ज़्यादा अधिकतर आदमी तो यही अफवाह उड़ रहा है कि जेबी केसेस में जितने भी लोग हैं बिना वोट वाला अधिकतर आदमी है। अब हम बताएं, सवाल है कि उठता है कि नहीं? हाँ सही है, ठीक है, मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब बताइए भैया, अगर हम वोट करते तो मेरा वोट कितना होता? एक मेरा एक वोट होता। और हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी लोगों को समझाते हैं, अगर 1000 भीड़ में अगर 200 भी लोग समझ गए और 200 भी वोट किए तो एक वोट ज्यादा होगा कि 200 वोट ज्यादा होगा? अच्छा, दुनिया को बदलने से दुनिया पहले को खुद भाड़ तो में जाए होगा। भैया। देखिए, जितना भी उम्र वाले, चलिए समझ गए कि मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, जिसके पास वोटर आईडी है, अगर वो हमारे लिए हक अधिकार का बात नहीं करेगा तो हम लोग को तो आना ही पड़ेगा। तो वही हम आए हैं। वो तो आपको कोई भी बोल सकता है कि आपके पास तो खुद नहीं, आप दूसरा को समझा रहे हैं। जो हमको बोलने आएगा उसको पहले सोचना पड़ेगा कि हम किससे सवाल कर रहे हैं। आपको भले नहीं बोले, लेकिन पीठ पीछे तो लोग बोलबे नहीं पीठ पीछे करेंगे। लोगों का अगर हम सोचेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दुनियादारी भाड़ में जाए, हमको जो करना है वो हम ताकि करेंगे। विपक्ष लगातार यही सवाल उठाता है कि जेबी केसेस में जितने भी अधिकतर लोग हैं बिना वोटर आईडी वाले लोग हैं। हाँ, क्योंकि इसमें नौजवान सब है, यंग लड़का लड़की कोई भी सब है, क्योंकि पहले का बूढ़ा बूढ़ी जितना भी था सब दारू हड़िया में बिकल है और उन लोग को जेहन में है घुसल है कि ले पैसा, ले चार, ले धोती, हम दे दिए तो हमरा खाली वोट दे दे, हमरा जीता ही और बाद फिर हमरा कोई मतलब ना है। तो क्या लगता है अभी दारू मुर्गा में नहीं बिकता है? बिकता है, जो पीछे है वो तो बिकता ही। आज अगर हम लोग के ऐसा स्थिति है तो कहीं ना कहीं वही है, कमजोरी वही है। हम लोग हड़िया दारू में चल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग का हक अधिकार क्या है, हमारा बाल बच्चा का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप लोग तो इतना जगा रहे हैं फिर भी लोग समझ जाग तो रहा है, अब एक ही बार थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे होगा। और कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? आप मेरे घर आए, पहली बार हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा मिलके। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा यही कहना है कि बहुत देखला सबके, अबरी देखा जयराम महतो के, कहा कि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। अरे बहुत कर लिए शासन, अब जयराम की बारी होगी। और लोकसभा तो एक झांकी है, लोकसभा एक झांकी था और विधानसभा भी बाकी है। तो विधानसभा में देखिएगा कि हमारा क्या माहौल रहेगा। कितने सीटों पर दमदार प्रत्याशी उतारेंगे? कितने सीटों पर लग रहा है आप लोग को देखिए भी निकाल पाएंगे? और एक और सवाल, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव लास्ट में कहीं आप लोग एनडीए या यूपीए के साथ कहीं गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? तो वैसा होता तो अभी हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो अभी कहीं ना कहीं के जरूर सांसद होते। अगर हम लोग को नहीं, लोकसभा विधानसभा का बोल रहे हैं, लोकसभा तो हो गया, विधानसभा अगर में वैसा करना होता तो हमारे जो टाइगर हैं उनको बहुत जगह से ऑफर आ चुका है। आपको बता दें कि 2 सीटों से उनको लड़ने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम हारेंगे चाहे लड़ेंगे चाहे मरेंगे, हम जो बात लेकर आए हैं वो पहले कोई दूसरा पार्टी नहीं बोल पाया है और ना कभी बोलेगा, क्योंकि उन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग से वोट लिया जाता है। तो हम लोग वैसे पार्टियों से जुड़ना नहीं। देखिए, लोकसभा में इतना मजबूती से लड़े फिर भी चुनाव का रिजल्ट आप देख रहे हैं, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं भैया, आप बार बार बोल रहे हैं भैया कि लोकसभा का रिजल्ट देख रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं, मतलब वो रिजल्ट के तौर पर बस हम लोग हारे हैं, वो बस रिजल्ट के तौर पर, मतलब एक होता है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम लोग जीते हैं। हम लोग कभी क्या बोलते हैं, उत्साहित नहीं हुए हैं, क्योंकि कोशिश करते करते ही होगा। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। हम लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं बिना मुर्गा पैसा, बिना
पैसा छिटले हम लोग इतना वोट लाए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के दिलों में हम लोग राज करते हैं। मांडू विधानसभा से लगभग 55 या कुछ आसपास 55,000 आसपास वोट आया है, तो कितना मजबूत है जब कैसे से मांडू विधानसभा कैसे देख रहे हैं? बता दिए तो कि हम लोग से बहुत गलती हुई है। हम लोग बस सभा में रैली में रहे हैं, लोगों को अंदर तक नहीं जा पाए समझाने के क्या लिए। इस तो गलती को दोबारा विधानसभा में दोहराएंगे या सुधारेंगे? बिल्कुल नहीं, सुधारेंगे। इसके हम लोग समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं इसके बारे में। हम लोग जो गलती किए हैं उसको फिर से नहीं दोहराएंगे।